आज की इस वीडियो में हम ग्रो ऐप का यूज करके आपको मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे हम इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड के अंदर हम कितना पैसों का इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना पैसों का रिटर्न मिलता है। सब कुछ पूरे डिटेल्स के साथ गाइस आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में आपको गाइस बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में गाइस आप अगर एंड तक बने रहते हो तो म्यूचुअल फंड के बारे में जितने भी सारे डाउट आपके दिल और मन में है सब कुछ मैं आज गाइस म्यूचुअल फंड के बारे में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में गाइस आपको एंड तक बने रहना है। ग्रो ऐप ओपन करने के बाद जब हम म्यूचुअल फंड की सेक्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ पॉपुलर फंड यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला फंड है पराग पारी फ्लेक्सिकल फंड जिसने पूरे 3 साल के अंदर 23% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है गाइस निपोलो इंडियन मॉल कैप फंड जिसने 3 साल के अंदर 25% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है गाइस एक्सिस बैंक स्मॉल कैप फंड जिसने पूरे 3 साल के अंदर 27% का रिटर्न दिया है। और भी बहुत सारे ऑल फंड चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करें तो हमें जितने भी सारे पॉपुलर और बहुत अच्छे अच्छे फंड है यहाँ पर हमें सारे फंड यहाँ पर दिख रहा है। तो आप जिस भी फंड को क्लिक करके चुनना चाहते हैं उसी फंड को आप क्लिक करके यहाँ से चुन सकते हैं। और उसके बाद गाइस उसी सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने कितना का रिटर्न दिया है आप इधर क्लिक करके देख सकते हो। 5 साल का रिटर्न आप इधर देख सकते हो हर एक फंड का। और उसके बाद गाइस 1 साल का रिटर्न भी आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर 3 साल का रिटर्न भी गाइस आप इधर देख सकते हैं कौन सा फंड ने म्यूचुअल फंड ने कितना कितना का रिटर्न दिया है। उसके बाद गाइस हम यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमें एक और चीज जान लेना चाहिए। यहाँ पर आता है कलेक्शन। ये चीज क्या होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई रिटर्न SIP विथ 100 टैक्स सेव लार्जेस्ट कैप मीडियम कैप स्मॉल कैप ये सब कुछ क्या होते हैं। लार्जेस्ट कैप मिड कैप और स्मॉल कैप को समझने से पहले अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारा लोग क्या करते हैं अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे जमा करके फंड मैनेजर को देते हैं। उसी फंड मैनेजर उसी सारे पैसों को इक्विटी बॉन्ड और डेट पे लगाते हैं। और ये जो फंड मैनेजर है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं। इनके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक और बॉन्ड और डेट के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज और जानकारियाँ होते हैं। जो फंड मैनेजर होते हैं उसी हमारे सारे पैसों को इक्विटी में लगाता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट और डेट का मतलब है हमारे जो पैसों को वो लोग ब्याज में लगाते हैं। ब्याज में लगाने के बाद जितने भी सारे ब्याज मतलब रिटर्न मिलता है और शेयर मार्केट में लगाने के बाद जितने भी सारे ब्याज मिलता है सब कुछ घूम के हमको दिखाया जाता है और हमारे उसी पैसों को भराकर मतलब उसी पैसों को भराकर हमको वापस दिया जाता है। और उसी थोड़ा पैसे से थोड़ा सा कमीशन काट के फंड मैनेजर रख लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से पता नहीं होते कौन सा शेयर को बाय करे कौन सा शेयर को सेल करे तो उसके उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पैसों को हम फंड मैनेजर को देते और फंड मैनेजर उसी पैसों को अच्छे अच्छे जगह पर लगाते हैं। उसके बाद उसी पैसों को हमें अच्छा खासा रिटर्न देकर हमें वापस दे दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बताए थे लार्जेस्ट कैप मिड कैप स्मॉल कैप ये क्या होते हैं। ये होते हैं गाइस आप अच्छी तरह से समझ लो ये होते हैं देश की अच्छे अच्छे सबसे बड़े बड़े कंपनियां होते हैं ठीक है। और ये होते हैं गाइस मिड कैप ये छोटे छोटे मीडियम साइज की कंपनियां होते हैं। और ये होते हैं स्मॉल कैप ये होते हैं गाइस देश के अंदर जो छोटे छोटे कंपनियां होते हैं ठीक है। और यहाँ पर 3 कैटेगरी आते हैं जैसे कि स्मॉल कैप के अंदर क्या होते हैं बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड दिखते हैं मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिस्क की होता है। छोटे कंपनियां होते हैं छोटे कंपनियां ज़्यादातर समय अगर बड़े कंपनी के सामने टिक नहीं पाते तो आपके जो सारे पैसे होते हैं वो डूब जाएंगे ठीक है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं। और ये जो मिड कैप है मिड कैप के अंदर देश के अंदर जितने भी सारे मीडियम तरह के कंपनी होते हैं जो बहुत ही अच्छा खासा होते हैं थोड़ा बहुत अच्छा होते हैं रिस्क कम भी होते हैं इनके अंदर वो सारे म्यूचुअल फंड आते हैं ठीक है। उसके बाद आते हैं लार्जेस्ट कैप के अंदर देश के अंदर सबसे बड़े बड़े कंपनियां होते हैं जहां पर आपको कोई भी लो रिस्क मतलब रिस्क होते ही नहीं है। यहाँ पर आप पैसा लगाने के बाद आपके पैसा अच्छी खासा बढ़ जाते हैं।
आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप पर लगाओगे, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आपको मिड कैप पर लगाओगे, अगर आपको रिस्क बहुत ही ज्यादा कम लेना है तो आप लार्जेस्ट कैप पे लगाओगे। जैसे कि स्मॉल कैप के अंदर आप इधर देख सकते हो गाइस, ये वाला जो स्टॉक है गाइस पूरे के पूरे एक साल के अंदर आप इधर देख सकते हो 38% का रिटर्न दिया है, 36% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब होता है अगर आपने 1 लाख रुपए लगाते तो एक साल के अंदर 1,36,000 हो जाते, ठीक है। और जैसे कि हम अगर मिड कैप पर अगर हम देखें तो मिड कैप के अंदर एक साल के अंदर ये 31% का रिटर्न दिया। अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो 31,000 का रिटर्न मिलता, और अगर आपने लार्जेस्ट कैप पे पैसा लगाए होते तो उसी सेम एक साल के अंदर ये 18% का ही रिटर्न देता। देखो एक साल के अंदर 48% का रिटर्न देता है गाइस, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा होता है, तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, तो हमने चुना है लार्जेस्ट कैप, ठीक है। तो इसी सारे के सारे लार्जेस्ट कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अंदर हम यहाँ पर एक चीज आपको मैं दिख रहा हूँ, जैसे कि निप्पो इंडिया पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। निप्पो इंडिया पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर दो कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पहला कैटेगरी होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद होता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होते हैं वो लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं 5 साल 10 साल 20 साल के लिए। उसके बाद उन लोगों को हर पूरी के पूरे पैसों के अंदर 25% या जितनी भी जब भी मार्केट नीचे ऊपर होते रहते हैं उसी हिसाब से उन लोगों को इंटरेस्ट मिलते जाते, उनको पैसा मिलने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं गाइस वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ही चुटकी में 10,000 लगा दिया, 20,000 लगा दिया या आपने 30,000 लगा दिया, जितने भी सारे आपने पैसा लगाया तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, उसके लिए आपको यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर दो कैटेगरी आते हैं, यहाँ पर देखो विथ एसआईपी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो हमने यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्लिक कर दिया है। तो आप इधर देख सकते हो अगर आपने 20,000 रुपया एक साल पहले आपने लगाते तो आपने देखो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 20,000, एक साल में आपका पैसा बढ़ जाते 29,000। आपने अगर 20,000 रुपये लगाए तो आपको मिलता है 29,000। जैसे अगर आपने यहाँ पर आपके बढ़ाया होगा, अगर आपने यहाँ पर 43,000 रुपये अगर आपने यहाँ पर लगाते तो आपने एक साल के अंदर आपका पैसा हो जाते 64,000। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आपने 3 साल के लिए 43,000 लगाते तो आपका पैसा हो जाते 66,000। अगर आपने यहाँ पर 5 साल के लिए सेम पैसा यहाँ पर लगाते तो आपका पैसा हो जाते 1,01,088 रुपया, ठीक है। और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया ये आपको यहाँ पर दिखेगा और कितना टोटल रिटर्न मिला यहाँ पर दिखेगा, और ये पर इस चीज आपको यहाँ पर दिखेगा। वन टाइम म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर वन टाइम पर क्लिक करना है। वन टाइम पर जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला प्रोसेस आएंगे। अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पर 5,000 का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 5,000 पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा घूमेगा, उसके बाद क्या होगा आपका जो बैंक होगा वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करके आप अपना बैंक पे जो होता है यूपीआई आईडी होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते समय देते यूपीआई आईडी, पेमेंट करने के बाद ये पूरा प्रोसेस यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद गाइस ये जो सारा आपने जितने भी सारे पैसे वो पैसे जाएगा यहाँ पर चला जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वो सारे पैसे यहाँ पर दिख जाएंगे, आपने कितना पैसे का इन्वेस्ट किया है, आपने कितना पैसे का आपको रिटर्न मिल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं गाइस म्यूचुअल फंड, तो ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपने हमारा ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड के बारे में समझ जा चुके होंगे। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर एक लाइक करना है। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ।